नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रूब्रिक के बुक समरी और रिव्यू सेशन में। आज हम दी सक्सेस प्रिंसिपल्स के दूसरे भाग ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ फॉर सक्सेस के भी दूसरे भाग के समरी और रिव्यू पर चर्चा करेंगे, जिसके लेखक मिस्टर जैक कैनफील्ड हैं, जो चिकन सूप फॉर द सोल जैसी बेस्ट सेलिंग किताब के को ऑथर भी हैं। अगर अभी तक आपने इसके पहले, दूसरे और तीसरे भाग को नहीं देखा है तो आप उसे भी देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस भाग में हम जानेंगे कि कैसे अपने इनर क्रिटिक को इनर कोच में तब्दील करके कुछ भी हासिल किया जा सकता है। हम जानेंगे उन सफल आदतों के बारे में जिन्हें जीवन में शामिल करके हम वहां पहुंच सकते हैं जहां हम पहुंचना चाहते हैं। हम जानेंगे अपने जुनून और जोश को जागृत करने के नायाब तरीकों के बारे में। इस भाग को हमने 7 चैप्टर्स में बांटा है। आइए जानते हैं बारी बारी से इनके बारे में। तो अब आप अपने आंखों को बंद कर लीजिए ताकि उसे थोड़ा आराम मिले, और दिमाग को खोल लीजिए ताकि उसे सकारात्मक बदलाव मिले। प्रिंसिपल 32, ट्रांसफॉर्म योर इनर क्रिटिक इनटू एन इनर कोच। एक साइकोलॉजिकल शोध के मुताबिक एक सामान्य व्यक्ति एक दिन में अपने आप से 50,000 बार बात करता है, जिसमें से 80% बात नकारात्मक होती है। जैसे मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था, जैसे मुझे वो पसंद नहीं करते, जैसे मैं ये नहीं कर सकता, और भी बहुत कुछ। इन विचारों का हम पर शक्तिशाली असर सीधे तौर पर हमारे रवैये, दिमाग और प्रोत्साहन पर पड़ता है, और हमारे नकारात्मक विचार हमारे व्यवहार को नियंत्रित करने लगते हैं। लेकिन घबराने की बात नहीं है, हम आसानी से अपनी नकारात्मकता को सकारात्मकता में तब्दील कर सकते हैं। हम सब लाई डिटेक्टर के बारे में तो जानते हैं। यह हमारे झूठ या सच को हमारे शरीर और दिमाग में होने वाले फिजियोलॉजिकल बदलाव से पहचानता है। इसका मतलब यह है कि हमारे हर विचार का असर हमारे शरीर के हर कोशिकाओं पर पड़ता है। ध्यान रहे, सकारात्मक विचार हमारे दिमाग के एंडोर्फिन्स को रिलीज करते हैं, जिससे हम दुख कम और आनंद की अनुभूति ज्यादा करते हैं। ऐसे में हमें हमेशा स्वयं से विजेता की तरह सिर्फ सकारात्मक बातें करनी चाहिए। हमें सीमित सोच के बजाय अपार संभावनाओं के बारे में विचार करना चाहिए। हमें सशक्तिकरण की भाषा का प्रयोग करना चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हमें अपने इनर क्रिटिक्स को इनर कोच में परिवर्तित कर देना चाहिए, जो हमें जज करने के बजाय प्रोत्साहित करें, किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए हमारा आत्मविश्वास बढ़ाए। और यह सब थोड़ी सी जागरूकता, केंद्रित ध्यान और मजबूत इरादों से संभव हो सकता है। साइकियाट्रिस्ट डैनियल जी एमन ने इन सीमित विचारों को एंट बोला है, यानी कि ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स। और जैसे वास्तविक चींटी हमारे पिकनिक को खराब कर सकती है, ठीक वैसे ही यह एंट हमारे जीवन के अनुभवों को बर्बाद करता है। इन्हें रोकने के लिए हम इन्हें पहचान कर अपने सकारात्मक विचारों से आसानी से खत्म कर सकते हैं। नकारात्मक विचारों से मुक्ति की बेहतर कुंजी यह है कि हमें उन बातों को अनसुना कर देना चाहिए जो हमारे अंदर गलत विचार उत्पन्न करते हैं। ध्यान दीजिए, क्योंकि हम उसे सुने हैं, इसका मतलब यह नहीं कि वो सत्य ही हो। हमें अपने आप से यह पूछना चाहिए कि क्या यह विचार हमें हमारी मंजिल के करीब ले जाने में मदद करेंगे, हमें प्रोत्साहित करेंगे। और अगर इसका जवाब नहीं है तो हमें तुरंत उस विचार को खत्म कर देना चाहिए। हमें हर प्रकार के एंड्स के बारे में जानना चाहिए। आइए 7 एंड्स के बारे में जानते हैं। पहला, ऑलवेज और नेवर थिंकिंग। ध्यान रहे, जब भी हम ऑलवेज, नेवर, एवरीवन, नो वन, एवरी टाइम जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, तब ज्यादातर वक्त हम गलत होते हैं। जैसे हमारा यह सोचना कि एवरीवन यानी कि हर कोई हमारा गलत फायदा उठाना चाहता है, यहां हम गलत हैं। कोई एक या दो को हम हर कोई तो नहीं बोल सकते ना, हमें यहां पर स्पेसिफिक होने की जरूरत है। दूसरा है फोकसिंग ऑन नेगेटिव। हमें नकारात्मकता पे कभी ध्यान देना ही नहीं चाहिए, और हमेशा अच्छा करने वालों को सराहना देनी चाहिए, उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। तीसरा है कैटास्ट्रोफिक प्रिडिक्टिंग। ज्यादातर वक्त अपने कल्पना में हम किसी काम का अंजाम सबसे खराब सोचते हैं, हमें तुरंत इस आदत को खत्म करना चाहिए। और चौथा है माइंड रीडिंग। हमें सामने वाले के बारे में बिना जाने ही धारणा नहीं बनानी चाहिए। पांचवा है गिल्ट ट्रिपिंग। हमें काश जैसे शब्दों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। छठवां है लेबलिंग। हमें किसी से भी ऊपर निगेटिव लेबल लगाने ही नहीं चाहिए। और सातवां है पर्सनलाइजिंग। हमें किसी के एक्शन से दुखी हुए बिना उसके वैसा करने के पीछे के कारण को समझना चाहिए। जब हमारा अंतर्मन जज, क्रिटिसिज्म को छोड़कर हमें सत्य का ज्ञान करवाता है, मार्गदर्शन कराता है, उस वक्त हमारा इनर क्रिटिक इनर कोच में तब्दील हो जाता है। ऐसा करने के लिए हमें इसके सिद्धांत को समझना पड़ेगा। ज्यादातर सेल्फ क्रिटिसिज्म और सेल्फ जजमेंट हमारे ही प्रति प्रेम के प्रोत्साहन से जागृत होता है। जी हाँ, आपने सही सुना, हम स्वयं अपने आप को अपने लिए अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे होते हैं। हमारे पेरेंट्स की तरह हमारा इनर क्रिटिक भी हमें क्रिटिसाइज करके हमारी भलाई ही चाहता है। बस प्रॉब्लम यह है कि वो हमें सिर्फ आधा सत्य बताते हैं। इसको ऐसे समझिए, जब हम बच्चे होते हैं और ज्यादा बदमाशी करते हैं, तब हमारे पेरेंट्स हमें कमरे में बंद करके हम पे गुस्सा करते हैं। वास्तव में उनके इस प्रतिक्रिया के पीछे का कारण यह होता है कि वो हमसे ढेर सारा प्रेम करते हैं, हमारे भविष्य की चिंता करते हैं,
लेकिन गुस्सा होकर वो हम तक सिर्फ और सिर्फ आधा ही मैसेज पहुंचा पाते हैं। ठीक ऐसे ही हमारा इनर क्रिटिक हमारे साथ करता है। गलती करने की स्थिति में हमारी चिंता और भलाई के लिए वो हमें क्रिटिसाइज तो करता है, कोसता तो है, लेकिन यह नहीं बता पाता कि उसे हमारी चिंता है और वो सिर्फ और सिर्फ हमारी भलाई चाहता है। वहीं दूसरी तरफ हमारा इनर कोच हमें पूरा मैसेज देता है। पहला मैसेज एंगर, वो भी हमारी गलती पर हमसे नाराज होता है। दूसरा फियर, क्योंकि उसे डर और चिंता होता है कि हमारे साथ कुछ बुरा ना हो। तीसरा रिक्वेस्ट, फिर वो हमसे विनती करता है ऐसा दोबारा न करने की। और चौथा लव, वो हमें यह एहसास दिलाता है कि वो हमसे कितना प्रेम करता है, जो आमतौर पर हमारे पेरेंट्स और हमारा इनर क्रिटिक्स उस वक्त नहीं दिखा पाते हैं। अब से जब भी हम हमारे इनर क्रिटिक को हमें जज करते हुए देखें तो उससे यह जरूर बोलें कि हमारी चिंता करने के लिए धन्यवाद, और उससे पूछें कि डर किस बात का है और हमें इसे सही करने के लिए क्या करना चाहिए। हमारे ऐसे रवैये से हमारा इनर क्रिटिक इनर कोच में बदलकर हमारा मार्गदर्शन करता है। इनर कोच हमें फेलियर महसूस करवाने के बजाय उन गतिविधियों का ज्ञान करवाता है जो हमें हमारे लक्ष्य के और नजदीक ले जाते हैं, और हम अपनी ऊर्जा का सही प्रयोग करके वहां पहुंच जाते हैं जहां हम पहुंचना चाहते हैं। हमारा इनर कोच हमारे परफॉर्मेंस को भविष्य के लिए सुधारता है। एक सोच के मुताबिक कोई भी नई आइडिया हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी में मात्र 40 सेकंड ही रहती है, इसलिए हमें उसे तुरंत कहीं ना कहीं लिख लेना चाहिए। प्रिंसिपल 33, ट्रांसेंड योर लिमिटिंग बिलीव्स। हम सब के अंदर एक ऐसा नकारात्मक विश्वास होता है जो हमें कुछ भी बड़ा करने या सोचने से रोकता है, हमें सीमित करता है। वो कुछ भी हो सकता है, जैसे हमारे अक्षमता के प्रति हमारा विश्वास, हमारा सफल ना हो पाने का विश्वास, हमारा दूसरों से अपने आप को कम आंकने का विश्वास। और इस नकारात्मक विश्वास पर विजय पाकर ही सफलता की ओर पहला कदम बढ़ाया जा सकता है। हमें ऐसे नकारात्मक विश्वास को खोजकर उन्हें सकारात्मक विश्वास से बदलने की जरूरत है, जो सफल होने में हमारी मदद करते हैं। एक सबसे सीमित विश्वास ज्यादातर लोगों का यह है कि उन्हें लगता है कि वो अपने लक्ष्य को पूरा करने में सक्षम ही नहीं है। ज्ञान, जानकारियों का भंडार भरे होने के बावजूद लोगों का यह बोलना ज्यादा आसान लगता है कि वो यह काम नहीं कर सकते हैं, या उन्हें पता ही नहीं है कि इसे कैसे करना है, या उन्हें कोई सिखाने वाला ही नहीं है। और हमारा ऐसा सोचना हमारे चाइल्डहुड प्रोग्रामिंग से उत्पन्न होता है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स जाने अनजाने में हमें बचपन से ही बताते हैं कि कोई काम करने के लिए हम अभी सक्षम नहीं हुए हैं, और हम यह बात बड़े होने के बावजूद अपने जहन में बैठा कर रखते हैं, जो हमें कुछ भी बड़ा करने से रोकता है। ऐसे में हमें अपने सेल्फ स्टीम को बढ़ाने की जरूरत है, और इसे बढ़ाने के दो स्तंभ होते हैं। पहला यह कि विश्वास करके कि हम इस संसार में कोई भी काम करने में सक्षम हैं, और दूसरा यह कि हम हर परेशानियों का सामना करने के लिए तैयार हैं। आखिर आज तक तो करते ही आ रहे हैं ना। जब हम यह यकीन करते हैं कि हम दूसरों के प्रेम के लायक हैं, उस वक्त हम वो प्रेम और सम्मान डिजर्व करते हैं। अपने सीमित सोच से हम इन 4 तरीकों से छुटकारा पा सकते हैं। पहला, हमें उन नकारात्मक विश्वास को पहचान कर एक लिस्ट बनानी चाहिए जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। दूसरा, यह जानने की जरूरत है कि कैसे हमारे नकारात्मक विश्वास हमें कुछ भी बड़ा करने से रोकते हैं। तीसरा, हमें यह फैसला करने की जरूरत है कि इन नकारात्मक विश्वास के प्रति हमारा एक्शन और फीलिंग्स क्या होगा। और चौथा, एक ऐसा अफर्मेशन तैयार करके जो हमारे ऐसे विचारों को जड़ से खत्म करता है। उदाहरण के तौर पर नकारात्मक विश्वास ऐसा होता है जैसे जब हम अपने आप से बोलते हैं कि यह सही बात नहीं है कि मैं अपनी जरूरत के बारे में ही सोचूं। अब इसे अफर्मेशन के जरिए हम ऐसे बोल सकते हैं, हमारी जरूरतें भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जितना दूसरों की हैं। ऐसे में हमें उसके बारे में जरूर सोचना चाहिए। एक बार जब हम अफर्मेशन के जरिए अपने स्टेटमेंट को सकारात्मक तरीके से बोलते हैं, उस वक्त हमारा नकारात्मक विश्वास सकारात्मकता में तब्दील हो जाता है और हम वहां पहुंच जाते हैं जहां पहुंचना चाहते हैं। प्रिंसिपल 34, डेवलप 4 न्यू सक्सेस हैबिट्स अ ईयर। साइकोलॉजिस्ट्स कहते हैं कि 90% हमारा व्यवहार हैबिचुअल होता है। 90% सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले तक हम 100 से भी ज्यादा काम रोज उसी तरह से करते हैं, जैसे नहाना, खाना, ब्रश करना, पढ़ना और भी बहुत कुछ। और यह आदत एक दिन में नहीं बल्कि सालों के रोजमर्रा जीवन से उत्पन्न होती है। अच्छी बात यह है कि यह आदत की वजह से हम इसे करते हुए भी अपने दिमाग का प्रयोग आसानी से फ्रीली कर सकते हैं। जैसे नहाते वक्त हम अपने दिन भर की प्लानिंग कर सकते हैं, खाते वक्त हम कोई भी किताब पढ़ सकते हैं, कार चलाते वक्त हम रूब्रिक के हिंदी समरी को भी सुन सकते हैं। हमारी आदत ही हमें परिणाम तक पहुंचाती है। ऐसे में हमें अपनी गलत आदतों को प्रोडक्टिव आदतों से बदलना चाहिए। आदत चाहे अच्छी हो या बुरी, परिणाम जरूर देती है। सफल लोग रातों रात सफल नहीं हो जाते हैं। इसके पीछे उनकी अच्छी आदतें जैसे फोकस्ड एक्शन, पर्सनल डिसिप्लिन और उनकी ऊर्जा की मुख्य भूमिका होती है। आज अभी से जो भी आदत हम अपनी बनाएंगे
उसका परिणाम हमें कुछ वक्त बाद देखने को जरूर मिलेगा। गलत आदत की स्थिति में यह जीवन हमें समय समय पर सिग्नल भी देता रहता है। उसे बदलने के लिए हमें उस सिग्नल को पहचानना चाहिए। ध्यान रहे, सकारात्मक आदत सकारात्मक परिणाम की रचना करती है। अपने बुरे आदतों को बदलने का 2 एक्शन स्टेप्स हैं। पहला, उन सारे आदतों की लिस्ट बनाएं जो अनप्रोडक्टिव हैं और हमारे जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। और दूसरा, उन प्रोडक्टिव सक्सेस हैबिट के सिस्टम को विकसित करें जो हमें सफल होने में मदद करते हैं। उदाहरण के तौर पर, जैसे हमें सुबह रनिंग करने के लिए जाना है, तो हम अपने सिस्टम में रात में 1 घंटे पहले सोने की आदत को विकसित करना चाहेंगे। किसी भी आदत को अपने जीवन में शामिल करने से पहले स्वयं से यह सवाल जरूर पूछें कि इससे हम प्रोडक्टिव क्या कर सकेंगे, यह कैसे हमें हमारे मंजिल के नजदीक पहुंचा सकेगा। अगर हम आज से ही यह फैसला करें कि हम हर साल अपने जीवन में 5 अच्छी आदतों को जोड़ेंगे, तो आज से 4 साल बाद हम 20 नई और अच्छी आदतों को अपने जीवन में शामिल कर चुके होंगे। और नई आदत को अपने जीवन में शामिल करने का सबसे बेहतर तरीका है नो एक्सेप्शन रूल्स को फॉलो करना। प्रिंसिपल 35, 99% इज अ बिच, 100% इज अ ब्रीज। जीवन में जीत का ताज उन्हें मिलता है जो अपने परिणाम के प्रति 100% प्रतिबद्ध होते हैं और उन्हें मन मुताबिक पाने के लिए वो हर कीमत चुकाने को तैयार होते हैं। वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपना सर्वस्व झोंक देते हैं और यह कर पाना तभी संभव है जब हम हमारे कमिटमेंट्स, डिसिप्लिन और एक्शन प्लान्स पर अमल करते हैं। कामयाब लोग अपने डिसिप्लिन और कमिटमेंट्स को कायम रखने के लिए नो एक्सेप्शंस रूल को फॉलो करते हैं। मतलब यह कि परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, वो अपने डिसिप्लिन और कमिटमेंट्स के साथ कभी भी समझौता नहीं करते हैं और यह भी सफलता के सिद्धांतों में से एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। उदाहरण के तौर पर, अगर हमने रोज आधे घंटे एक्सरसाइज करने का कमिटमेंट किया और हम हर स्थिति में उसे कर रहे हैं, फिर कुछ भी हो जाए, हमारा यह कमिटमेंट हमारी आदत में तब्दील हो जाता है। ठीक वैसे जैसे आज हमारे सुबह उठकर ब्रश करने, नहाने या प्रार्थना करने की आदत। विचार करके देखिए कि यह 100% कितना महत्वपूर्ण है। अगर हम अपने हर काम में उसके एक्सीलेंस के प्रति 100% कमिटेड हो जाएं, तो ऐसा कोई लक्ष्य नहीं, ऐसी कोई मंजिल नहीं या ऐसा कोई सपना नहीं जो हम पूरा न कर सकें। प्रिंसिपल 36, लर्न मोर टू अर्न मोर। कोई भी व्यक्ति जिसके पास सामने वाले व्यक्ति से ज्यादा जानकारी और ज्यादा ज्ञान होता है, उसे तवज्जो और लाभ भी सामने वाले से ज्यादा ही मिलता है। और ज्यादातर लोगों को यह लगता है कि इस ज्ञान को अर्जित करने में उन्हें सालों लगेगा, तो ऐसा सोचना गलत है। हम हमारे कुछ आदतों को बदलकर आसानी से कुछ भी सीख सकते हैं, जैसे रोज 1 घंटे किताब पढ़कर, अपने टीवी टाइम को लर्निंग टाइम में बदलकर, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में शामिल होकर। ऐसा करके हम सालों बिताए बिना अपने ज्ञान और जानकारियों को कम समय में बढ़ा सकते हैं। सोच कर देखिए, अगर कोई व्यक्ति रोज 6 घंटे टीवी या मीडिया पे समय खर्च करता है, तो 60 साल की उम्र में वो अपने 15 साल टीवी या मीडिया पे बिता चुका होगा, या फिर ये बोलिए कि गवा चुका होगा। ऐसे में अगर वो 1 घंटे भी अपने उस समय को बचाता है, तो साल में 365 घंटों की बचत करेगा। हमें किताब पढ़ने की आदत को अपने दिनचर्या में शामिल करना चाहिए और उन किताबों को जल्दी पढ़कर समझने का तरीका सीखना चाहिए। ध्यान रहे, किसी किताब को जल्दी समझने के लिए हम आंखों को कष्ट न देने वाले बुक समरी भी सुन सकते हैं। किताबों के जरिए हम उन महान और प्रभावशाली लोगों से मुलाकात करते हैं जिनसे वास्तविक जीवन में हम नहीं मिल पाते हैं। उनके अनुभव, उनके तरीकों, उनके रणनीतियों को हम उस किताब के जरिए ही समझ पाते हैं। इसके अलावा हमें सक्सेस रैलीज, कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में भी जरूर हिस्सा लेना चाहिए। यकीन मानिए, सालों का ज्ञान हम यहाँ से कुछ घंटों में पा सकते हैं। ध्यान रहे, जितनी तेजी से दुनिया बदल रही है, हमें भी उसी तेजी के साथ सकारात्मक तरीके से बदलते रहना है और इसी तरह से हम अपने अंदर निरंतर सुधार करते हुए सबसे आगे निकल जाएंगे। विचार करके देखिए। प्रिंसिपल 37, स्टे मोटिवेटेड विद द मास्टर्स। ज्यादातर लोग मीडिया, पेरेंट्स, स्कूल, कल्चर के द्वारा सीमित रहने के लिए बचपन से ही ट्रेंड किए जाते हैं। उन्हें समय समय पर सिखाया जाता है कि यह मुमकिन नहीं है, वो मुमकिन नहीं है, जिससे हमारा इंटरनल मोटिवेशन कहीं दब जाता है और इसीलिए आज सामान्य लोगों की तादाद प्रभावी लोगों के तुलना में बहुत ज्यादा है। हमें सबसे पहले एक्सटर्नल मोटिवेशन की मदद से अपने इंटरनल मोटिवेशन को जागृत करना चाहिए, जो हमारी मदद इन नकारात्मक विश्वास को तोड़ने और सफल बनने में करता है। रोज का 20 मिनट भी किसी ऑडियो प्रोग्राम को सुनना हमें 1 महीने में उस मुकाम पर पहुंचा देता है जहां सब कुछ मुमकिन लगने लगता है, क्योंकि सब कुछ मुमकिन है, पहले से था, आज भी है और हमेशा रहेगा। हमें समय को खोजने की जरूरत है। बस 24 घंटे का समय सबको बराबर का ही मिलता है और हमारा सफल होना इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसका प्रयोग कैसे करते हैं। उदाहरण के तौर पर, ऑफिस जाते वक्त और वापस घर आते वक्त का जो समय है, हम उसमें ऐसा क्या करें कि अपने आप को कल से और ज्यादा बेहतर बना सकें।
सुबह जल्दी जगना जिस वक्त आधी दुनिया सो रही होती है हमें एक्स्ट्रा मौका देता है अपने आप को अपग्रेड करने का। अब आप रूब्रिक के ही बुक समरी को ले लीजिए और ज्यादा नहीं, मात्र 3 दिन इसे सुनकर देखिए। यकीन कीजिए 3 दिन में आपको जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस होगा। प्रिंसिपल 38, फ्यूल योर सक्सेस विद पैशन एंड इंथुजियाज्म। हमारा जुनून वो है जो हमेशा से हमारे अंदर ही होता है, जो हमें सफल होने के लिए लगातार जोश में रखता है, फोकस्ड रखता है। और यह एक्सटर्नल मोटिवेशन की तरह बाहर से नहीं बल्कि अंदर से ही जागृत भी होता है। जोश से भरे व्यक्ति एनर्जेटिक होते हैं, उनके जीवन में महान उद्देश्य होता है और वो अपने मिशन के प्रति हमेशा कमिटेड होते हैं। उन्हें अपने काम से बेइंतहा प्रेम होता है और यह तभी होता है जब हमें यह पता हो कि हमारा जन्म क्या करने के लिए हुआ है, मतलब कि हमारा महान उद्देश्य क्या है। अपने दिल की सुनकर और अपने आनंद को मार्गदर्शक बनाकर हम आसानी से अपने उद्देश्य की पहचान कर सकते हैं। अगर हमें हमारे कर रहे काम से प्रेम है तो हमें सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। हमें अपने जुनून को विकसित करने के लिए सबसे पहले अपने करियर की समीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा वक्त हम यहीं पर देते हैं। और अपने आप से यह पूछना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं क्या वो हमें पसंद है। अगर जवाब हाँ है तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अगर जवाब ना है तो हमें तुरंत उस काम को खोजने और करने की जरूरत है जो हमें पसंद हो, जिसे करने में हमें मजा आता हो। ध्यान रहे, हमें काम वही करना है जिसे करने में हमें आनंद की अनुभूति होती है। और अगर उस काम को करने में किसी खास स्किल की जरूरत है तो हमें वो सीखना शुरू कर देना चाहिए और सीखने की प्रक्रिया में भी हम आनंद का अनुभव करेंगे। हमारा जुनून एक शक्तिशाली टूल है सफलता के लिए। यह हमारी मदद करता है किसी भी काम को कम समय में करने में। यह हमारी मदद करता है किसी बेहतरीन फैसले को लेने में। और ये उन्हें हमारी ओर आकर्षित करता है जो हमें हमारे मंजिल के और करीब ले जाते हैं। और अपने जुनून को कायम रखने के लिए एकमात्र तरीका यह है कि हमें वो काम ही करना चाहिए जो हम दिल से करना पसंद करते हैं। अपने जुनून और जोश से रिकनेक्ट होने का एक और बेहतरीन तरीका है अपने महान उद्देश्य की तलाश। ध्यान रहे, अपने महान उद्देश्य के साथ हमें जुनून और जोश जागृत होता है और हम मैग्नेट बन जाते हैं, जिससे वो हर चीज जो हम चाहते हैं वो हमारे ओर आकर्षित होने लगती है, वो भी बहुत कम समय में। तो दोस्तों, हमारा आज का समरी सेशन यहाँ खत्म होता है। इसका 5वां भाग जल्द ही हम आपके समक्ष लाएंगे। आप यह बुक अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं। अगर आपको यह समरी पसंद आई तो रूब्रिक को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपनों के साथ इसे शेयर भी करें। और हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको हमारा प्रयास कैसा लगा। धन्यवाद और नमस्कार।